बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे मुकालमा नवीसी किसे कहते हैं, मुकालमा नवीसी की अक़साम कौन कौन सी होती हैं और हमें मुकालमा इन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुकालमा नवीसी की तारीफ। मुकालमा मुकालमा के मानी है बातचीत, गुफ्तगू करना, किसी से हम कलाम होना और सवाल जवाब करना। अंग्रेजी जुबान में इसे डायलॉग कहते हैं। तो बच्चों, इस्तिलाह में मुकालमा नवीसी एक ऐसी तहरीरी सिन्फ होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा किरदारों के दरमियान बातचीत को पेश किया जाता है। ये किरदारों के ख्यालात, जज्बात और इरादे को जाहिर करने का एक मौसर जरिया है और कहानी या ड्रामे के प्लॉट को आगे बढ़ाने में भी मुकालमा मददगार साबित होता है, बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो आइए आप हम देखेंगे मुकालमा नवीसी की इक़साम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे सामने है रस्मी मुकालमा। ये पेशा वराना या संजीदा मौके पर इस्तेमाल किया जाता है और इस किस्म के अंदर, इस मुकालमे के अंदर मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़म जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास गैर रस्मी मुकालमा। ये मुकालमा रोजमर्रा की बोल चाल पर मबनी होता है, यानी कि मुश्तमिल होता है, जैसे दोस्तों या खानदान के अफराद के दरमियान होने वाली आम बातचीत वगैरह। तीसरे नंबर पर हमारे पास है बच्चों यकतरफा मुकालमा या मोनोलॉग। ये एक लंबी तकरीर होती है जिसमें एक किरदार अपने ख्यालात या जज्बात को बुलंद आवाज में बयान करता है और अक्सर दूसरे किरदारों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। और नंबर 4 पर है हमारे पास हकीकी मुकालमा। हकीकी मुकालमा के अंदर हकीकी जिंदगी की बातचीत की अक्कासी की जाती है, जिसमें तवक्कुफ, मुदाखलत और कुदरती बोलचाल के अंदाज शामिल होते हैं, यानी कि हकीकी जिंदगी के मुताबिक इसे पेश किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है तशरीही मुकालमा। ये मुकालमा पस मंज़र की मालूमात या तफसीलात फराहम करने के लिए होता है, जो कहानी या किरदारों को समझने में मदद देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो कुछ पेश किया जा रहा है इसके पीछे असल क्या था, जो इस तशरीही मुकालमे के जरिए वाज़ेह किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास फ़लसफ़ियाना मुकालमा। इस मुकालमे में गहरे नजरियाती या फिक्री मौज़ूआत पर बातचीत की जाती है। उसके बाद है हमारे पास सवाल जवाब का मुकालमा। ये सवालात और जवाबात की शक्ल में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इंटरव्यू या तहकीकाती मनाजर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें मुकालमा लिखने के लिए किन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मुकालमे की बुनियादी शर्त ये है कि मुकालमा किसी एक मौजू पर होना चाहिए और उसके बाद किरदारों के नाम वाज़ेह तौर पर दाएं जानिब लिखे जाने चाहिए, यानी कि राइट साइड पर आप उनको लिखेंगे। और किरदारों के नाम के बाद बच्चों कॉलन की अलामत या राब्ते की अलामत लगाई जाती है। मुकालमे में किसी सवाल के बाद सवालिया की अलामत इस्तेमाल करनी चाहिए। और बच्चों, मुकालमे में अगर आपको कोई हदीस, आयत या कौल लिखना पड़े तो ये सब कुछ लिखते वक्त आपको वावेन यानी कि इन्वर्टेड कॉमास की अलामत इस्तेमाल करनी चाहिए। और मुकालमे में अस्सलाम वालेकुम के बाद नदाइया या एक्सक्लेमेटरी मार्क की अलामत लगानी चाहिए। और किरदारों की जुबान रोजमर्रा के मुताबिक होनी चाहिए, पुरतकल्लुफ अंदाज़ तहरीर नहीं अपनाना चाहिए, यानी कि सादा जुबान हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र, सिंफ और पेशे से मुनासबत रखती हो, यानी कि जो किरदार हम पेश कर रहे हैं अपने मुकालमे में, उनकी उम्र और उनके पेशे को मद्देनजर रखते हुए हमें मुकालमे भी लिखने चाहिए। मुकालमे में तवालत से बचना और जुमले मुख्तसर रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुकालमे में किरदारों के जज्बात और एहसासात का इजहार होना
जरूरी है। इसके साथ बच्चों, मुकालमे में मौजू से हटकर इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। अपने मौजू के मुताबिक हमें लिखना चाहिए। किरदारों को बराबर बोलने का मौका फराहम करना चाहिए। अगर आपके पास दो किरदार हैं तो एक मुकालमा एक की तरफ से और जवाबन दूसरा मुकालमा दूसरे की तरफ से होना चाहिए। बातचीत में रवानी और तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। किस हवाले से हमारे किरदार बात कर रहे हों, हमें चाहिए कि उसी बात को आगे बढ़ाएं। तो अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप इसे दोबारा सुने, समझें और इसकी मदद से अपने मुकालमे को बेहतर अंदाज में अपने अल्फाज में लिखें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।